पोस्टर्स हैं जिसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। मीडिया के साथियों से अनुरोध है कि कांग्रेस ने जो भी काम किए हैं, जो भी अधिकार जनता को दिए हैं, उसको जनता तक पहुंचा। और आम आदमी पार्टी जिसने हजारों करोड़ का गबन दिल्ली में दारूशालाएं खोलकर किया और पंजाब सरकार का जिस तरह से पैसा बर्बाद करके वो यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है। अक्सर ऐसा होता है कि कांग्रेस में से भाजपा में चले जाते हैं। देखिए, कौन जा रहा है, कौन खरीद रहा है, वो केवल कांग्रेस में ही नहीं है, तमाम दलों में। बीजेपी के 2 विधायक हिमाचल में कांग्रेस में भी आए हैं। लेकिन जिस तरह के से आज हालत है, आज सुप्रीम कोर्ट के जज भी ये कह रहे हैं कि पेगासस लगा दिया है। सीबीआई के डायरेक्टर तक डर के बैठे हुए हैं, उनकी पेंशन नहीं मिल रही है। जो व्यक्ति सामाजिक जीवन में है उसको परेशान करना, हैरान करना बहुत आसान होता है। फिर भी आपके सवाल में तंत्र है। मैं मानता हूं कि इस बार जरूर इस चीज का ध्यान दिया जाए कि जो लोग आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हमने भी इंटरनली ये बात शीर्ष नेतृत्व को बताई है कि जो लोग टिकाऊ हो, जिन लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह ना हो, उन लोगों को टिकट दिया जाए और भविष्य में इस चीज का ध्यान रखा जाए। तमाम जगह तमाम दलों को तोड़ने का काम भाजपा सरकार करती है और हमें तो अभी तक यही समझ आया है कि शाम दाम दंड भेद से किस तरह से सत्ता को हथियाया जाए, यही भाजपा का गुजरात मॉडल है। देखिए, आज हालत यह है कि इलेक्शन में केवल और केवल पैसा बोलने लगा है और आम आदमी पार्टी जिसने हजारों करोड़ का गबन दिल्ली में दारूशालाएं खोलकर किया और पंजाब सरकार का जिस तरह से पैसा बर्बाद करके वो यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका दिखाई देगा। लेकिन जमीन पर पिछले 27 वर्षों से हम विपक्ष में रहने के बावजूद यहां पर किसी पार्टी की, तीसरी पार्टी की, चाहे केंद्र में भी सत्ताएं बदली, उत्तर प्रदेश में बसपा भी आई, यहां पर किसी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं रहा और भाजपा इस बार उपयोग कर रही है आम आदमी पार्टी का। लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि जो पिछली बार बॉर्डर पर हम रुक गए थे, इस बार बॉर्डर पार हो जाएगा। भाजपा ने तो पिछली बार भी, मुझे याद है, मोटा भाई और नाना भाई दोनों की स्टेटमेंट अब की बार 150 के पार का नारा था इनका, आई 100 से कम थी। ये सब साइकोलॉजिकल गेम प्लान होता है। जब काम नहीं किया होता तभी आप दूसरे तमाम तरह के वक्तव्य और बयान देते हैं कि जनता के ऊपर किस तरह से साइकोलॉजिकल गेम प्लान किया जाए। आज गुजरात में आम आदमी पार्टी का कहीं कुछ नहीं है। सीधी टक्कर जो है वो भाजपा और कांग्रेस की है। और ये जो तमाम नौटंकियां हो रही हैं, कभी मैं कंस की औलादों को ये कर दूंगा और मैं हनुमान जी का भक्त हूं, और तमाम हिंदू मुसलमान के होर्डिंग पोस्टर जो भाजपा लगाती है इनके, ये सब मिला जुला खेल है कि किस तरह से उनको थोड़ा सा ऊपर उठाया जाए। मुझे लगता है साहेब की कोई घोषणाएं और कुछ अभी परिक्रमा बच गई होंगी। तो इलेक्शन कमीशन आजकल पूरी तरह से, जिस तरह से देखने में आ रहा है, कोई भी संवैधानिक संस्था हो वो भाजपा के इशारे पर काम करती है। हिमाचल में हो सकता है बर्फबारी एक कारण रहा हो, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर महोदय का जो कल वक्तव्य था कि 40 दिन का गैप है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, उत्तराखंड में 53 दिन का गैप था, गोवा और यूपी में 63 दिन का गैप था, यहां तो 2 राज्यों में मात्र 40 दिन का ही गैप था। लेकिन मोदी साहब के कुछ शायद घोषणाएं और कुछ मन की बात उनकी रह गई होगी। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द इलेक्शन कमीशन घोषणा करे। कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से मैदान में तैयार है।